बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक साधु रहते थे। वे शांत, विनम्र और विद्वान थे। गांव वाले दूर दूर से उनके आशीर्वाद लेने आते थे और उनकी बातें सुनकर प्रेरित होते थे। लेकिन उसी रात गांव में चोरी हो गई। गांव वाले परेशान थे। घरों से चूड़ियां, पैसे, कीमती सामान गायब थे। सबको शक था साधु पर, क्योंकि उसी रात किसी ने देखा था कि साधु गांव में अकेले घूम रहे थे। अगली सुबह गांव वाले साधु को पकड़कर चौपाल में ले आए। साधु जी, आज सबको सच बताइए। अगर आपने चोरी की है तो स्वीकार करें, वरना सबूत दें। साधु ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे और गंभीर स्वर में कहा, सच वही है जो समय के साथ सामने आ जाता है। मैं जानता हूँ कि असली चोर कौन है। आज मैं सबके सामने सच का पर्दाफाश करूंगा। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, सच में? क्या साधु को सच में पता है कि चोर कौन है? साधु ने अपनी लकड़ी उठाई और जमीन पर खड़ा किया। बोले, जब मैं इस लाठी को उठाऊंगा तब असली चोर पलक झपकाएगा। जिसने घबराहट में पलक झपकाया वही चोर है। भीड़ में सबकी निगाहें घूम रही थीं। गांव वाले जोर जोर से हाँफ रहे थे। सभी को लगा अब सच सामने आएगा। भीड़ में एक आदमी घबरा कर पलक झपका गया। गांव वाले चीख पड़े, यही है चोर, पकड़ो इसे। वह आदमी डर के मारे हक्का बक्का रह गया। सभी ने उसे पकड़ लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा आपने, डर और घबराहट ही इंसान की असली पहचान खोल देते हैं। कभी कभी शक्ति और बहस काम नहीं आती। बुद्धि, समझदारी और थोड़ी चालाकी से हम सच का पता लगा सकते हैं। गांव वाले साधु के चरण छूकर बोले, आप सच में महान हैं। आपने न केवल चोर को पकड़ लिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि डर ही इंसान की असली कमजोरी है। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे बोले, याद रखो, बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकल जाता है। और कभी भी घबराहट में, झूठ या डर से निर्णय मत लेना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सिर्फ ताकत और बहस से नहीं, बल्कि चतुराई, समझदारी और धैर्य से हम हर मुश्किल से जीत सकते हैं।